तकरीर शुरू कैसे करें? असल चीज तो है ही तकरीर का शुरू करना। अगर आपने तकरीर शुरू कर दी है, आगे तो फिर आप करते जाएंगे, लेकिन शुरू करना जो है ये असल मसला होता है। बर्र सगीर पाक व हिंद में तकरीर शुरू करने के लिए एक आम तरीका जो है, राइज है, वो ये कि खुतबा मसनूना, उसके बाद मौजू के मुतालिक आयत, मौजू के मुतालिक कोई हदीस और मौजू के मुतालिक ही कुछ अशार या कोई तमहीद उस किस्म की हो, तो फिर तकरीर शुरू करते हैं। जबकि अरब और अंग्रेज दोनों किस्म के जो स्कॉलर हैं, उनको मैंने देखा है कि वो किसी भी चीज से तकरीर शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पर उनके पास कोई खुतबा है तो पढ़ दिया, अदरवाइज बिस्मिल्लाह पढ़ी, आयत पढ़ी और अपनी तकरीर शुरू कर देते हैं। बाज दफा किसी हदीस के साथ तकरीर शुरू कर देते हैं, बाज दफा दुरूशीफ पढ़ते हैं और तकरीर शुरू कर देते हैं और घंटों उस पर वो बात करते हैं। लेकिन हमारे यहां पर जो है वो खुतबा, आयत, हदीस और मौजू के मुतालिक अशार और उसके साथ तमहीद लाज़िम व मलज़ूम है। जबकि बुए सुखन में मैंने बहुत सी जगहों पर ऐसे अशार और ऐसे नसर पारे रखे हैं, अगर आप उसके साथ भी तकरीर शुरू करना चाहें तो कर सकते हैं। अब देखें कि हर जगह पर जहां आप तकरीर कर रहे हैं वो मस्जिद का मिंबर या किसी जलसे का स्टेज तो होता नहीं है। बाज दफा आपको किसी जनाजे पे गुफ्तगू करनी है, किसी खुशी के मौके पर गुफ्तगू करनी है, सियासी जलसे में गुफ्तगू करनी है, समाजी किसी प्रोग्राम पे गुफ्तगू करनी है, तो वहां पर भी आप वही खुतबा, फिर आयत, फिर हदीस, फिर शेर पढ़ते हैं और ढूंढते हैं, उसके बाद आप तकरीर शुरू करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास तकरीर शुरू करने के मुख्तलिफ अंदाज होने चाहिए। अगर आपने खुतबा पढ़ा है, आयत और हदीस आपके पास है, उसके बाद मौजू के मुतालिक आपके पास अशार नहीं है, तो कोई बात नहीं। मौजू के मुतालिक अशार का होना कभी भी जरूरी नहीं होता। अक्सर तकारीर में हिस्सा लेने वाले हमारे नौजवान तलबा और तालिबात मुझसे पूछते हैं, सर ये मेरा मौजू है, इसके मुतालिक कुछ अशार दे दें। तो मैं उस वक्त खुद परेशान हो जाता हूं कि आप इनको इस मौजू से मुतालिक अशार कहां से दें। असल चीज मौजू के मुतालिक अशार का होना नहीं होता। असल चीज होती है आपके पास अशार होने चाहिए। उनको कहां पढ़ना है, किस जगह पर उसको मुताबिकत देनी है, ये आप पर मुनहसर है। मिसाल के तौर पर आप तकरीर शुरू करना चाहते हैं, आपके पास शान सिद्दीक अकबर, चूंकि ये महीना है हजरत अबू बकर सिद्दीक की वफात का, तो आपके पास कोई शेर नहीं है शान सिद्दीक अकबर पे, तो आप कुछ ऐसे अशार पढ़ें जिसके अंदर आप लोगों से अपील करें कि मेरी गुफ्तगू को मोहब्बत से सुने, मेरी गुफ्तगू को अकीदत से सुने, मैं बहुत अहम बात करने वाला हूं, अहम मौजू की तरफ इशारा करने वाला हूं। यानी आप लोगों को ऐसे अशार पढ़ के भी अपनी जानब मुतवज्जे कर सकते हैं जिसमें आप सिर्फ यह बताएं कि आज मैं तुम्हें क्या कहने वाला हूं, क्या सुनाने वाला हूं और मैं किस लिए आपकी महफिल में आया हूं। इसके मुतालिक बहुत से अशार हैं, लेकिन आज बुए सुखन में इसमें से एक कलाम मैं आपके सामने रखता हूं। खुतबा, आयत और हदीस के बाद आपने मौजू के मुतालिक आपके पास अशार नहीं है, तो आप यूं तकरीर शुरू करें, तेरी महफिल में सोज़े जावेदानी लेके आया हूं, मोहब्बत की मताए गैर फानी लेके आया हूं, मैं आया हूं फसूने जज्बाए दिल आजमाने को, निगाहे शौक की जादू बयानी लेके आया हूं, मैं आया हूं सुनाने किस्साए गम सर्द आहों में, ढलकते आंसुओं की बेजुबानी लेके आया हूं, मैं तोहफा लेके आया हूं तमन्नाओं के फूलों का, लुटाने को बहारे जिंदगानी लेके आया हूं, बयां जिनको किया करती थी मेरी नातवां नजरें, वही दर्दे मोहब्बत की कहानी लेके आया हूं, अगरचे आलमे फानी की हर एक चीज फानी है, मगर मैं हूं कि इश्क जावेदानी लेके आया हूं। अब इन अशार की आपके मौजू के साथ कोई मुताबिकत नहीं है, बल्कि दूर दूर तक कोई मुताबिकत नहीं है। जनाब अबू बकर सिद्दीक तो खैर खलीफा अव्वल, खलीफा है बिला फसल है, उनके तो मौजू पर आपने गुफ्तगू करनी है, इसमें तो किसी भी सहाबी का तज़किरा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आप किसी भी सहाबी के ऊपर गुफ्तगू करना चाहते हैं, तकरीर करना चाहते हैं, उससे पहले ये शेर पढ़े। मैं समझता हूं कि किसी भी शेर से ये कम माना और मफहूम नहीं रखते। आपने बयान क्या किया इसके अंदर? आपने कहा मैं मोहब्बत का एक अजीम जज्बा लेके आया हूं, मैं आपको एक किस्सा दर्द सुनाने के लिए आया हूं, मैं आपको मोहब्बत का फसाना सुनाने के लिए आया हूं। तो वो मोहब्बत का फसाना, अबू बकर की मोहब्बत का फसाना सुनाए आप, उमर की मोहब्बत का फसाना सुनाए आप, सहाबा इकराम की मोहब्बत के फसाने सुनाए आप। तो इसको आप पढ़ें, उसके बाद अपने मौजू पर गुफ्तगू शुरू करें, तो यकीनन वो तकरीर एक अच्छी तकरीर कहलाएगी। अब तकरीर का इख्तिताम कैसे करना है, यह भी उतना ही अहम मसला है जितना तकरीर शुरू करना अहम है। लेकिन आपको पता है कि मैंने तकरीर शुरू करते हुए भी आपको मुकम्मल आजादी दी है। मैंने कहा कि आप अपने मौजू से भी आजाद हो सकते हैं, आप अपने मौजू से आजाद होकर कुछ ऐसे अशार, कुछ ऐसे नसर पारे के साथ भी तकरीर का आगाज कर सकते हैं जिसको बाजुए नजर में तो यह समझा जाएगा कि आप अपने मौजू से हट गए, लेकिन दर हकीकत आप अपने मौजू को उठा रहे होंगे,
आप अपने मौजू को बढ़ा रहे होंगे, उसकी अहमियत बढ़ा रहे होंगे। जैसे मैंने तकरीर शुरू कैसे करें मैं आपको बताया, तेरी महफिल में सोज़े जावेदानी लेके आया हूं। इसी तरह हम इख्तिताम की तरफ जब हम आते हैं, इसके लिए आप अपने मौजू का खुलासा निकालें, तो आप तो पाबंद हैं अपने मौजू का खुलासा निकालकर बयान करने के लिए, लेकिन मैं कहता हूं कि छोड़ दीजिए अपने मौजू को। 40 मिनट आपने अपने मौजू को बयान किया है, अगर आप अगले 20 मिनट भी मौजू बयान करेंगे तो लोग उकता जाएंगे। आपका मौजू लोगों ने बहुत सुन लिया है। आप अपने मौजू को कभी कभी छोड़ भी दिया करें। अच्छा है कि पास रहे पासबाने आकल, मगर कभी कभी इसे तनहा भी छोड़ दिया कर। अच्छा है कि आप अपने मौजू पर रहें, 40 मिनट 45 मिनट मौजू पर रहें। मौजू पर गुफ्तगू करना ये खतीब का कमाल होता है। आप अपने मौजू को मत छोड़ें, लेकिन पूरा 1 घंटा तकरीर करते हुए आप मौजू के साथ चिपके रहें, लोग चाहे बोर हो रहे हैं, तो यह भी कोई अच्छा तरीका नहीं होता। मौजू बदलना और मौजू के अंदर दूसरे मौजूआत को लाना, यह खतीब का फन और कमाल होता है। बाज दफा तबीयतें उस चीज पर रजामंद नहीं होती जो चीज आप बयान कर रहे होते हैं। आप बड़ी तैयारी के साथ आए हैं कि आज मेरा ये मौजू जो है ना, ये एक मार्कतुल आरा बयान होगा, मेरा मार्कतुल आरा तकरीर होगी, लेकिन आपको पता चलता है कि लोगों का मिजाज ही नहीं है, लोग सुनना ही नहीं चाह रहे आपसे ये मौजू। तो अब आप क्या करेंगे? अब वो जो आपके अंदर स्टोरेज है, आपकी इंटरनल मेमोरी है, उसके अंदर जो चीजें महफूज हैं और बहुत अच्छे से आपने तैयार की हुई है, अब वहां से कोई अच्छी सी चीज उठाइए, तौहीद पर, रिसालत पर, अखलाकियात पर, ईमानी जज्बात पर, आप उसको अपने मौजू के साथ मिला दीजिए और फिर उसको आखिर में बयान कर दीजिए। ये मतलब है कि आपके मौजू को 4 चांद लगा देगा। ये मौजू से हटना नहीं है, ये मौजू को संवारना और बनाना और मौजू को और ज्यादा दिलनशीन करने वाली बात होती है। मिसाल के तौर पर बहुत सी चीजें हो सकती हैं, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ एक ही चीज बताता हूं कि आप किसी भी मौजू पर बयान कर रहे थे तौहीद से हटके, हम्द बारी ताला से हटके, तो मैं आपसे कहूंगा कि किसी भी मौजू का इख्तिताम करने के लिए आप तौहीद को इख्तियार करें। आप हम्द बारी ताला को ले आए, तौहीद के ऊपर कुछ नसर पारा उठाएं, उसको निकाल के आपने अपने मौजू से मिला देना है। इस तरह आपने अपने मौजू का जो इख्तिताम है वो किसी ऐसी चीज के साथ करना है जो आपके यहां आपको बहुत पसंद है और वो लोगों के यहां बड़ी मकबूल है। ये आप समझते हैं कि मैं अगर यहां ये पढ़ दूंगा तो ये लोग पसंद करेंगे, तो उस चीज को आप पढ़ दें वहां पर। ये मत सोचें कि कोई ये कहेगा जी आप तो मौजू से हट गए थे। भाई हम पाबंद है इस चीज के कि पूरा 1 घंटा एक ही मौजू पर बात करें। क्या किसी भी मौजू पर की जाने वाली तकरीर का इख्तिताम हमदिया अशआर पर या हमदिया नसर पारे पर करना, क्या यह मौजू से हटना कहलाएगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजमत, फजीलत, उसको बयान कर देना, क्या यह मौजू से हटना कहलाएगा? क्या अखलाकियात पर कोई चीज पढ़ देना, बयान कर देना या ईमानी जज्बात का इजहार कर देना, क्या यह मौजू से हटना कहलाएगा? हरगिज नहीं। तो आप बहुत सी चीजें पढ़ सकते हैं, लेकिन आज के दिन मैं आपको यही बताऊंगा, मौजू कोई भी हो और उस मौजू का इख्तिताम करते हुए आप तौहीद पर कुछ पढ़ें। मिसाल के तौर पर जैसे आप तौहीद पर अशआर पढ़ें, तेरी जात मजहर आदल कुल, तेरा वस्फ ऐन कमाल है, तेरी हमद कैसे बयां करूं, मेरी जिंदगी का सवाल है, किसी खिज़्र राह से पूछिए, किसी अहले इश्क से जानिए, वो कहां नहीं वो कहीं नहीं, ये यकीन है ये ख्याल है, नजर अपनी जिसकी तरफ उठी किसी जलवाजार में खो गई, तेरी शम्म हुस्न की हर किरण रुख मुस्तफा का माल है। अब इसके अंदर तौहीद भी है, रिसालत भी है, और इसके अंदर अगर मैं इसको पूरा पढ़ूं तो और भी मौजूआत इसके अंदर आ जाएंगे। तो आप इसी तरह कोई भी हमदिया अशआर पढ़े, कोई नसर पढ़े। जैसे गुज़िश्ता दिनों लेक्चर में मैंने तहतुल लफ्ज़ आपको बताया है कि मौला आसमान की ऊंचाई में तू है, जमीन की गहराई में तू है, ठीक है ना। इस तरह की जो नसर होती है आप वो पढ़े, या और कोई नसर पारा आप पढ़ के अपनी बात का इख्तिताम कर सकते हैं। तो आप लकीर के फकीर ना बने, अपने मौजू के साथ चिपके ना रहे, बल्कि अच्छी से अच्छी चीज को अपने मौजू के साथ मिलाकर इख्तिताम की तरफ अपने मौजू को लाने की सलाहियत अपने अंदर पैदा करें। यह ज्यादा खूबसूरती होगी बनिस्बत इसके कि आप पूरा वक्त जो है अपने मौजू के गिर्द घूमते रहें, चाहे वो अच्छे से पेश किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, चाहे अच्छा इख्तिताम हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन आपको अपने मौजू के साथ चिपके हुए रहना है और उसी पर इख्तिताम करना है। यह कोई कमाल नहीं है। कमाल तो यह है कि आपके पास ऐसी चीजें होनी चाहिए जो किसी भी मौजू का इख्तिताम बेहतर से बेहतर तरीके से आप कर सकें। इंशाअल्लाह किसी और लेक्चर में इख्तिताम के हवाले से हम मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।